हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, you're watching बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म आदि पुरुष की। लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, अगर आपको याद हो कि फिल्म के रिलीज होने से कुछ एक हफ्ते पहले आदि पुरुष की मार्केटिंग टीम द्वारा एक प्रेस नोट भेजा गया जिसमें ये कहा गया था दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू लॉर्ड हनुमान, वो हर एक थिएटर्स में एक फ्रंट रो में एक सीट खाली छोड़ेंगे। खैर, हनुमान जी तो चिरंजीवी है, तो वो तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन हम यकीन से कहते हैं यदि अगर आज सुबह 8 बजे के प्रेस शो में हनुमान जी आते, तो वो हम में से किसी एक मीडिया वाले से कहते थे, भाई मेरी पूंछ में आग लगा और मुझे इस स्क्रीन और इस पूरे थिएटर को आग लगाना है। बिकॉज दुर्भाग्य से जिस जिस तरह ये फिल्म बनकर आई है, कहना पड़ेगा इट इज़ एन एम्बेरसमेंट। बल्कि ये कहना पड़ेगा कि इन्होंने रामायण का राम नाम सत्य कर दिया है। अब कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आता है। आई थिंक एक देखिए, रामायण जैसी कहानी हो, रामायण हो, महाभारत हो, हमारा ऐसा मानना है कि इंडिया विच बेसिकली हैज़ हैड 600 ईयर्स ऑफ इन्वेशन। उसके बाद हमें आज़ादी मिली कुछ। वी आर इनटू 75th 77th ईयर, और इस कम से कम इसमें 60 साल जो रहे हैं, वो सेक्युलर रूल के रहे हैं। बड़े शहरों में ज़्यादातर इंग्लिश इज द बिजनेस लैंग्वेज। और अक्सर देखा गया है कि जो बॉलीवुड में भी या एक्टर्स इवन इन अक्रॉस सिनेमा, ज़्यादातर ऑब्वियसली दे आर कंफर्टेबल इंग्लिश। और इन इन एपिक्स के लिए आपको ऑब्वियसली संस्कृत तो ज़्यादातर लोग कोई बोलता नहीं, हार्डली कोई बोलता है। तो इन्हें तो आपको एक संस्कृताइज़ हिंदी में बनाना पड़ेगा, जैसे कि हमने रामानंद सागर की रामायण और बी आर चोपड़ा की महाभारत में देखा था। तो खैर, आई थिंक हमारी ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन बस हमने ये सोचा था कि कम से कम इस फ़िल्म की शायद जो राइटिंग होगी, क्योंकि लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर उन्होंने डायलॉग भी लिखे हैं। और क्योंकि ओमू राउत की पिछली फ़िल्म तानाजी अच्छी थी, हिट गई थी। तो ऐसा लगा था कि शायद मे बी एक्टर्स अप टू द मार्क ना हो, बट मे बी इन टर्म्स ऑफ इसका जो स्क्रीन प्ले है, इसकी जो राइटिंग है, वो अच्छी होगी। लेकिन आप ये सोचिए कि फ़िल्म में एक सीन है जहाँ पे इंद्रजीत रावण के बेटे, वो हनुमान की पूँछ में आग लगाते हैं। आग लगाने से पहले वो उनसे कहते हैं कि देख, तेल मेरे बाप का, ये कपड़ा मेरे बाप का, ये आग वो है, तो तेरी जली ना। हैव यू हर्ड इट? यस, जली ना तेरी। और फिर हनुमान जी उन्हें रिप्लाई करते हैं ये कह के कि जब तेल तेल तेरे बाप का है, कपड़ा तेरे बाप का है, और तो जलेगी भी तो तेरे बाप की ही। स्टन। आई नो, जो हमारे दर्शक ये सुन रहे होंगे वो भी एब्सोल्युटली स्टन हो गए कि ये रामायण है या कोई रामायण का स्पूफ चालू है। दिस इज द काइंड ऑफ डायलॉग्स which हनुमान हैज इन दिस फिल्म, नॉट नॉट एंटायरली, बट इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है। अब सिर्फ हनुमान नहीं, बल्कि जो ऐसा लगता है कि यहाँ इन्होंने प्रभु श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से रावण को भी इन्होंने नहीं बख्शा है। तो बहुत ही पोअरली रिटन मैं कहूँगा इसका स्क्रीन प्ले। द कैरेक्टराइजेशन इट्स वेरी वेरी पुअर। बिफोर वी कम टू राम सीता, आई थिंक हम बात करेंगे हनुमान की। अब देवदत्त नागे साहब को क्यों इस फिल्म के लिए लिया गया मुझे नहीं पता। और हमने प्रेस जब आदि आदि पुरुष की जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की थी, उसमें हमने देख लिया था कि इन भाई साहब का जो बात करने का अंदाज है, थोड़ा सलमान खान के स्टाइल में थोड़ा ये बात करते हैं। और नागे साहब का जो एज हनुमान जो पहला सीन है इस फिल्म में, उसमें आपको ऐसा लग रहा है जैसे सुनील शेट्टी की आवाज़ में ये बात कर रहे हैं, फिर इनकी आवाज़ में सलमान खान का फ्लेवर आ जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म। And very very poorly written character, poor dialogues, and equally bad performance by Devdutt Nage. फिर बात करते हैं तो इस फिल्म के लीड्स की। हमारा हमारा ऐसा मानना है कि प्रभास ऑब्वियसली वो तेलुगु के सुपरस्टार हैं। ही हैज बीन पार्ट ऑफ बाहुबली फ्रेंचाइज विच इज द बिगेस्ट सक्सेस। लेकिन उस दौरान जब हमने इसकी हिंदी डब वर्जन देखी थी, तब हमें ऐसा ही लगा था कि ये भाई साहब ही वाज परहैप्स द वीकेस्ट लिंक। हमने उनकी तेलुगु फिल्में नहीं देखी है, लेकिन आज आदिपुर देखने के बाद कहना पड़ेगा जो हमारा व्यू है, कहीं न कहीं वो विंडिकेट हो गया है। कोई एनर्जी नहीं, कोई पैशन नहीं, एकदम सुस्त से लग रहे हैं। ये नहीं कहूँगा कि वो मोटे लग रहे हैं, लेकिन ब्लोटेड लग रहे हैं काफ़ी। और देयर इज़ नो पैशन, देयर इज़ नो एनर्जी। मुझे याद है हाल ही में मैंने एक कोट पढ़ा था जिसके अंदर कृति सनन ने कहा कि उन्हें प्रभास की आँखों में जो एक सच्चाई राम भगवान के में है, वो सच्चाई उन्हें प्रभास की आँखों में दिखी है। तो ख़ैर हम यही कह सकते हैं कि मे बी शायद इन पर्सनल कैपेसिटी कृति को ये सच्चाई दिखी होगी। लेकिन ऑन कैमरा तो हमें ज़ीरो, ज़ीरो एफर्ट कहूँगा बाय प्रभास। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें डर लगता है कि दिस कुड बी द लास्ट दैट वी सी ऑफ प्रभास इन बॉलीवुड।
एक चीज़ और है, ऑब्वियसली फ़िल्म कुछ महीने पहले प्रभास और कृति की दोस्ती को लेके भी खबरें आ रही थी कि शायद दे आर इंटू अ रिलेशनशिप, लेकिन पर्दे में जो हमने देखा, एब्सोल्युटली ज़ीरो केमिस्ट्री। सो दैट सम्स अप, प्रभास। कृति की बात करूँ तो शी इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। आई स्टिल से दैट शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग यंग टैलेंट्स दैट यू हैव। और उन्होंने पानीपत में जो आशुतोष गोवारिकर की फ़िल्म थी, उसमें उन्होंने दिखाया कि वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा पीरियड फ़िल्म में अच्छा काम कर सकती है, प्रोवाइडेड शी हैज़ गुड स्क्रीनप्ले, गुड डायलॉग्स एंड अ गुड डायरेक्टर लाइक आशुतोष गोवारिकर। अनफॉर्चुनेटली वो आई थिंक ओम राउत कम से कम इस फ़िल्म में तो वो ऐसा लगा कि जैसे इवन ही हैज़ नॉट टर्न्ड अप। और कृति की परफ़ॉर्मेंस भी ये कहूँगा कि उनकी अगर आप टोन सुनेंगे, भाषा ऐसा लग रहा है कि कोई कंटेम्परेरी बॉलीवुड हीरोइन बात कर रही है उस हिंदी में। इतनी मैं कहूँगा उनके सीन ज़्यादा नहीं है, बट बिल्कुल इंटेंसिटी जो एक रिक्वायर्ड थी इस कैरेक्टर के लिए, वो हमें बिल्कुल मिसिंग लगी है। जहाँ ऑब्वियसली राम और सीता की ही कास्टिंग गलत हो गई हो और हनुमान की भी, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं लक्ष्मण के कैरेक्टर की? एक इंटरेस्टिंग बात और है कि ऑब्वियसली इस फ़िल्म में न राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण ये नाम नहीं रखे गए, बल्कि जो नाम रखे गए वो है राघव, क्योंकि ऑब्वियसली राम वाज़ द डिसेंडेंट ऑफ रघु, जानकी बिकॉज़ सीता वाज़ द डॉटर ऑफ किंग जनक। बजरंग, वो तो बजरंग बली के नाम से है, वैसे तो हनुमान बोलना चाहिए था। और लक्ष्मण के लिए इन्होंने जो कैरेक्टर नेम यूज़ किया है वो है शेष। अब ये शेष का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हमारे सनी सिंह। और फ़िल्म में एक सीन के दौरान वो एक रावण के एक शायद भाई थे या कोई थे, किसी को वो बिरेट करते हैं ये कह के कि क्यों भई तू फिसड्डी है क्या? बस उनकी परफ़ॉर्मेंस का यही कहूँगा, फिसड्डी है, ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है राम, माफ़ करना राघव, जानकी, शेष, बजरंग, इन सब ने हमें नाराज़ किया। अब शायद थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद सैफ अली खान, क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रावण का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, बहुत ही अजीब, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि इट्स मोर एन वेरिएंट ऑफ सैफ अली खान्स कैरेक्टर इन तानाजी। सो ऑब्वियसली आई थिंक जैसे ही इसका टीज़र आया था तो सैफ अली पूरी सबकी क्रिटिसिज़्म हुई थी, लेकिन सैफ अली खान की खास हुई थी। और जो उनका लुक था, कैसे एक स्पाइक हेयर, कैन यू इमेजिन स्पाइक हेयर ऑफ रावण, और एक इस्लामिक स्टाइल दाढ़ी थी इनकी। और फिर फ़िल्म 5 महीने डिले हो गई थी और फिर ऐसा कहा गया था कि वो लोग इस पे रीवर्क कर रहे हैं। लेकिन सच बताएँ तो आज जब हमने फ़िल्म देखी, बस ऐसा लगा कि शायद मेबी बिकॉज़ ऑफ वीएफएक्स थोड़ा बहुत उनकी दाढ़ी ट्रिम कर दी है और उनके स्पाइक हेयर कम कर दी है। बट इन टर्म्स ऑफ डिमीनर, बॉडी लैंग्वेज, तो वो तो मतलब हमें समझ नहीं आया कि ये कौन-सा क्या इंटरप्रिटेशन है ऑफ रावण है उनका। अक्सर वो काले कपड़े में रहते हैं, उनके उनका एक स्नेक स्पा है, स्नेक के द्वारा उसे अपनी बॉडी की मसाज कराते हैं। और उनका जो रावण के ऑब्वियसली 10 सर जो हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऑब्वियसली वो फिगरेटिवली 10 हेड्स नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक सिंबल करते हैं ऑफ द 10 क्वालिटीज़ गुड एंड बैड, व्हिच रावण हैड। चीफ अमंग देम वाज़ ऑब्वियसली अहंकार। और नॉर्मली जो अब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है दशानंद का, वो रहता है कि ऑब्वियसली या तो 5 सर आपके लेफ्ट में होंगे या 4 राइट में, एक ऑब्वियसली सेंटर जो आपका मेन हेड है। कुछ लोग ऑब्वियसली वो लेफ्ट और राइट को स्वैप भी कर देते हैं, 5 और 4 को। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उनके ऊपर 5 सर है, नीचे ऑब्वियसली मेन हेड है और उसके बाजू में 2 और सर है, दैट्स बेसिकली 10। हाँ, इससे एक एडवांटेज ये है कि उन्हें शायद ज़्यादा कम हेडेक होता है और उनके कंधों पे ज़्यादा वेट भी नहीं लगता। खैर, लेकिन इस रावण की एक दिलचस्प चीज़ हमें ये लगी कि इसकी शिव भक्ति, और वो जो गाना है शिवोहम शिवोहम, उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके जो बोल है वो कुछ ऐसे हैं कि जैसे रावण अपने आप को शिवा से कंपेयर कर रहे हैं कि उनमें और शिवा में कोई फ़र्क नहीं है। अब रावण की ऑब्वियसली एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि उन्हें एक राजा ने श्राप दिया था, अन्य उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कि जब रावण ने उन्हें हराया था, मार दिया था। मरने से पहले उस राजा ने रावण को श्राप दिया था कि तेरा भी अंत होगा और मेरा ही कोई डिसेंडेंट आके तुझे मारेगा। अब ऑब्वियसली नॉर्मली इस चीज़ को लेके विलेन्स डर जाते हैं, लेकिन रावण वाज़ कूल अबाउट इट। उन्हें पता था कि उनकी मौत होगी, भले उन्हें इतने सारे वरदान मिले, उन्हें पता था कि उनकी मौत होगी, कि एक विष्णु के अवतार से होगी, ऑब्वियसली जो राम बन के आते हैं। लेकिन उनके लिए दिलचस्प बात ये थी कि उन्हें लगता था कि हाँ, जब उनकी मौत हो जाएगी, उन्हें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलने के बाद जो उनका राक्षस रूप है, इस जीवन में वो खत्म हो जाएगा। तो ये रावण की सोच थी, इट इज़ फैसिनेटिंग। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा जो इंटेंसिटी सैफ अली खान इस कैरेक्टर में होनी चाहिए थी, वो हमें देखने को नहीं मिली है। बल्कि कहीं न कहीं आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसा रावण है, काले कपड़े ज़्यादा पहना है, इस्लामिक स्टाइल दाढ़ी है और इसका जो एक पेट जाइगेंटिक बैट है, ये उसे
रॉ मीट खिला रहा है। अब देखने में पता नहीं किसी भैंस का है या किसी घोड़े का है, हमें नहीं पता, कोई कंट्रोवर्सी हमें क्रिएट नहीं करनी। बट रावण जो खुद एक ब्राह्मण था, हाँ, वो कई अपने शत्रु का अंत करता था, शायद उनका खून भी पी जाता होगा, राक्षस था क्योंकि वो, लेकिन हमें नहीं पता कि रावण नॉनवेज भी खाता था। खैर, इंटरप्रिटेशंस यही कहूंगा मैं तो। प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट किसी ने हमें इंप्रेस नहीं किया। बस अगर थोड़ा बहुत अगर किसी की एक्टिंग में परफॉर्मेंस लगी तो वो जो है रावण के लंका में एक तो जो मंडोत्री है सोनल चौहान, उनको आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये इतनी सुंदर है, ये उल्टा सीता के लिए ज्यादा उचित लग रही है। और उनका भी मुश्किल से एक आध डायलॉग है जो उन्होंने ओके बोला है। और फिर जो शूर्पणखा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, शायद तेजस्वी पंडित नाम है उनका, हाँ, उनका भी छोटा सा रोल है लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। और फिर इस फिल्म में जो एक विभीषण की वाइफ का कैरेक्टर जो प्ले कर रही है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट एक्टर, लेकिन उनका बस एक आध डायलॉग है, और लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी की है, बिल्कुल भी वो फ्लिंच नहीं की है। आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस विच वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर लीड्स। लेकिन दुर्भाग्य से दीज लेडीज हैव वेरी स्मॉल रोल्स। आशा शर्मा जो वेटरन एक्टर है, वो इसमें ऑब्वियसली शबरी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उनका भी बस एक सीन है, ओके, ठीक ठाक काम है। और जो रावण के जो भाई बन रहे हैं, जैसे जिसमें इंद्रजीत और विभीषण है, इनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई रामायण के किरदार नहीं बल्कि एकता कपूर के महाभारत के कोई सिक्स पैक ऐप वाले और सेक्सी हेयर डू वाले वैसे कैरेक्टर्स लग रहे हैं। सो दे वर ऑल्सो वेरी 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 एवरेज डायलॉग डिलीवरी। उनके जो क्वालिटी ऑफ डायलॉग्स भी थे बिल्कुल कंटेम्प्रेरी हिंदी थे, वेरी वेरी बोरिंग, आई मस्ट से दैट। तो खैर, परफॉर्मेंस वाइज तो बारिंग और दोस 2 or 3 लेडीज इन वेरी वेरी शॉर्ट कैमियोज, सच कहे तो किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। तो जब ऑब्वियसली आपके एक्टर्स अच्छा परफॉर्म, स्पेशली प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट, ये सब आपको नाराज करते हैं, तो फिर शायद एक उम्मीद रहती है कि शायद मे बी वीएफएक्स अच्छा हो। लेकिन जैसे कि टीजर में हमने देखा था, पहली बार इसके वीएफएक्स पे काफी सवाल खड़ा किया गया था। हाँ, ये है कि जब आप 3D में देखते हो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जैसे आज हमने देखा, तो ओवरऑल भी हमें काफी, मैं कहूंगा, पेडेस्ट्रियन लगे। ये बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि देखने के लिए आप कोई 400-500 करोड़ की फिल्म देख रहे हैं और कोई इस पे बहुत ही ग्रेट वीएफएक्स काम किया गया। हाँ, बस जो रावण का जो जाइगेंटिक बैट है, और फिर जो राघव जब समुद्र देव से बात करते हैं, तो जो एक फॉर्मेशन है समुद्र देव की, वो अच्छी है, लेकिन इसके अलावा कुछ खास नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि कुछ सीन तो ऐसे लग रहे हैं जैसे विदेशी इंस्पिरेशन है, कि जैसे कि फिल्म के ओपनिंग सीन में कुछ डीमेंटर्स जो हमने हैरी पॉटर में देखे थे, वैसे कैरेक्टर्स आते हैं, फिगर्स आते हैं शुरू में। और फिर आगे जाके रावण की सिक्योरिटी गार्ड्स में ये कुछ हमारे विदेशी ऑक्स भी दिखते हैं आपको, एंड दे ऑब्वियसली प्ले आउट वेरी पुअरली। सिमिलरली आई वुड से कि जहाँ पे रावण की लंका में भी कुछ खास नहीं मिले, कुंभकर्ण का भी इन्होंने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, उसको तो बिल्कुल छोटा सा सीन रखा है उसका और उसको डिमोनाइज कर दिया है। और तो आई थिंक दीज कैरेक्टर्स हैव नॉट बीन, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैव बीन वेरी वेरी नॉट यूटिलाइज्ड बाय डायरेक्टर ओम राउत एंड राइटर मनोज मुंतशिर। वीएफएक्स ने डिसअपॉइंट किया, इसका जो म्यूजिक है, जो लिरिक्स जिसके गाने मनोज मुंतशिर साहब ने लिखे हैं, उसमें भी कुछ हमें इतना प्रभावित नहीं किया। हाँ, वो जो गाना है जय श्री राम का, थोड़ा बहुत ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसके एक पूरा गाना कोरस में, उसका एक अलग मजा है। लेकिन देखने में तो ऐसा लगा जैसे ये गाना भी बाद में ऑडियो रिकॉर्ड किया गया और फिल्म के अंदर किसी थोड़े बहुत विजुअल्स में इन्होंने छपा दिया। वानर सेना बिल्कुल अनइम्प्रेसिव है, बिल्कुल देखने में, नॉर्मली जब आप लाइव एक्शन करते हो, खासकर जब उसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, यस, एक टेक्नोलॉजी बस एक हद तक इम्प्रूव अच्छी रहेगी, लेकिन मेन उसमें होता है कि उसके अंदर जो वॉइस ओवर कर रहा है, उसे अपनी रूह डालनी होती, जो कि हमें इस एनिमल कैरेक्टर्स में, चाहे वो जामवन हो, सुग्रीव हो, अंगद हो, किसी में हमें देखने को नहीं मिला। मैं दुर्भाग्य से बस ये कहूंगा, ये फिल्म एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इन एवरी सेंस। इट इज एन डिजास्टर ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा, इन्होंने रामायण का राम नाम सत्य कर दिया है। खैर, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑब्वियसली वी केयर फॉर एवरीबॉडी, फिल्म भले अच्छे ना हो, बट क्योंकि इस फिल्म में जैसा कहा गया है कि 400-500 करोड़ लोग हैं, तो हम तो बस जो बॉक्स ऑफिस के देवता है, उनसे यही गुजारिश करेंगे कि बस इस फिल्म का पैसा रिकवर हो जाए। रेटिंग की बात क्या करना है, बस इट गोज अनस्टेटेड दैट आदि पुरुष गेट्स ओनली 1 स्टार।